बाबूराम एक साधारण और गरीब बेहद परिवार से था। उसकी जिंदगी का हर दिन संघर्षों से भरा हुआ था। गांव में वह कोल्हू चलाने का काम करता था, लेकिन उसके पास बैल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। मजबूरी में उसे खुद ही कोल्हू खींचना पड़ता था। सुबह से शाम तक वह अपने पसीने की धार से कोल्हू के चक्कर पूरे करता और जो तेल या गन्ने का रस निकलता, उसी से उसके घर का चूल्हा जलता था। यह छोटी सी आमदनी ही उसके परिवार की उम्मीद का सहारा थी। समय अपनी रफ्तार से चलता गया और बाबू राम 25 साल का हो गया। इस उम्र में उसके पिताजी ने उसका विवाह गांव की ही एक लड़की हीरावती के साथ तय कर दिया। हीरावती भी गरीब परिवार से ही थी, लेकिन उसकी सादगी और मेहनत ने उसे हर किसी के दिल में खास जगह बना दिया था। हीरावती के पिता ने अपनी गरीबी के बावजूद बेटी के विदाई में जितना हो सका उतना दहेज दे दिया। दहेज के नाम पर उन्होंने 2 जोड़ी कपड़े, कुछ बर्तन और अपनी इकलौती गाय बाबू राम को सौंप दी। विदाई के समय का दृश्य बेहद भावुक था। हीरावती के पिताजी ने बाबू राम से कहा, बेटा, मेरे पास संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है। यह गाय और मेरी बेटी ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। आज मैं इन दोनों को तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। इनका ख्याल रखना। बाबू राम ने आदर पूर्वक सिर झुकाकर कहा, पिताजी, आपने जो दिया है वह मेरे लिए अनमोल है। आपकी बेटी और यह गाय अब मेरी जिंदगी है। आप निश्चिंत रहें, मैं इन दोनों का पूरा ध्यान रखूंगा। हीरावती की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके भीतर एक नए जीवन की उम्मीद भी थी। वह जानती थी कि बाबू गरीब जरूर है, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी उनके भविष्य को बेहतर बनाएगी। हीरावती जब अपनी ससुराल आई तो अपने नए परिवार में जल्द ही रम गई। वह सुबह से शाम तक सास ससुर की सेवा में लगी रहती, घर के काम संभालती और हर काम में अपना जिम्मेदारी निभाती। उधर बाबू राम हर रोज अपने कोल्हू को खींचने में जुटा रहता। उसकी मेहनत से निकलने वाला तेल और गन्ने का रस ही परिवार का सहारा था। एक शाम की बात है, दोनों थके हुए आंगन में बैठे खाना खा रहे थे। दिन भर की मेहनत के बाद यह समय उनके लिए थोड़ा सुकून भरा होता था। खाना खाते खाते हीरावती की नजर आंगन में खूंटे से बंधी गाय पर पड़ गई। गाय शांत भाव से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देख रही थी। वह मुस्कुराई और बाबू राम से बोली, देखो ना, हमारी पन्ना कैसे हमें टुकर टुकर देख रही है। इसे मैंने बचपन से पाला है। तब यह बहुत छोटी थी, मैंने इसे प्यार से पन्ना नाम दिया था। बाबू राम ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए चुटकी ली। अच्छा, तो तुम्हारी गाय का नाम पन्ना है? वाह, यह तो बड़ी अनोखी जोड़ी है। हीरा पन्ना। हीरावती उसकी बात सुनकर मुस्कुराई, लेकिन उसने देखा कि बाबू राम के चेहरे पर दिन भर की थकान साफ झलक रही थी। वह चिंता भरे स्वर में बोली, तुम पूरा दिन कोल्हू खींचते खींचते थक जाते हो। खाना खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हारे पैरों में थोड़ा तेल लगा देती हूँ, आराम मिलेगा। बाबू राम उसकी बात सुनकर ठहर गया। उसकी नजरें हीरावती के चेहरे पर टिक गई। उसने महसूस किया कि उसके शब्दों में चिंता और सच अपनापन था, लेकिन हीरावती अपनी बात पर रुकी नहीं। वह आगे बोली, मैं तो कहती हूँ इस कोल्हू का काम छोड़ दो और कोई दूसरा काम कर लो। इससे अच्छा तो किसी के यहाँ मजदूरी करना है। कम से कम तुम्हारा शरीर इतना नहीं टूटेगा। बाबू राम हीरावती की बातों को सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया।
उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, मानो उसने कुछ ऐसा सुना हो जो उसे भीतर तक झकझोर गया हो। उसने अपनी थाली एक और सरकाई और गहरी सांस लेते हुए बोला, हीरावती, तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरा काम छोटा है, यह सच हो सकता है, लेकिन क्या हुआ अगर मैं छोटा काम करता हूँ? मैं अपना खुद का मालिक हूँ, मैं किसी के तानों या हुक्मों का गुलाम नहीं हूँ। उसके शब्दों में आत्मसम्मान की एक गहरी लहर थी, लेकिन तभी उसकी आवाज में हल्की सी नरमी आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे गलत मत समझना, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी हालत देखकर तकलीफ होती है। सच कहूँ, जब तुम्हारे हाथों में काम के छाले देखता हूँ तो मेरा कलेजा चीर जाता है, परंतु मैं मजबूर हूँ। हीरावती ने उसकी आंखों में झांककर देखा। वह परिश्रम और पीड़ा की एक अद्भुत गहराई थी। उसने धीरे से पूछा, तो फिर कोई और रास्ता क्यों नहीं सोचते हो? दिन भर कोलू खींचते हो, तब जाकर सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हो। यह भी कोई जिंदगी है? बाबू राम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम सही कहती हो। अगर हमारे पास एक बैल होता तो यह मेहनत मुझसे छूट जाती। कोल्हू बैल खींचता और मैं खेतों को संभालता, परंतु हमारे पास ना तो बैल है ना पैसा। हमारे खेत भी तो कब से बंजर पड़े हैं। हीरावती ने कहा, क्यों? तुम्हारे तो अपने खेत हैं, उन्हें बंजर क्यों छोड़ रखा है? बाबू राम ने अपनेपन से कहा, हीरावती, मैंने 2 बार कोशिश की थी बुआई के लिए। जमींदार से मदद मांगी थी, बदले में उसे फसल का हिस्सा देने का वादा भी किया था, परंतु वह धोखेबाज निकला। फसल के समय उसने जो अनाज लिया उसमें से 2 बोरी भी हमें नहीं दी। उसके बाद से मेरे खेत खाली पड़े हुए हैं। क्या करूं? ना तो बैल है, ना ऐसे में खेतों को देख पाता हूँ, तो सिर्फ मायूसी होती है। हीरावती की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि बाबू राम का हर कदम संघर्षों और धोखों से भरा हुआ है। उसने थाली में बचे हुए निवाले को उठाया और धीरे से कहा, तुम्हारे सपने और मेहनत इतनी सस्ती नहीं हो सकती है। बाबू राम, हमें मिलकर कुछ ना कुछ करना होगा। यह खेत फिर से लहलहाएगा और तुम्हारी मेहनत या कोलू खींचने की पीड़ा एक दिन खत्म होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबू राम और हीरावती खाना खाकर आंगन में बैठकर आपस में बातें करने लगे। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं और दूर कहीं से कोलू की चरखी की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। बाबू राम ने मुस्कुराते हुए हीरावती को छेड़ा, तुम्हारे पिताजी ने दहेज में 2 जोड़ी, कुछ बर्तन और यह पन्ना तो दी है, लेकिन इससे अच्छा तो एक बैल दे देते तो कम से कम हमारे दिन तो बदल जाते। हीरावती ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन जब उसने बाबू राम की आंखों में शरारत देखी तो वह समझ गई कि यह मजाक था। उसने हंसते हुए जवाब दिया, क्या तुम्हें सच में दहेज में बैल चाहिए था? बाबू राम ठहाका लगाकर बोला, अरे नहीं पगली, मैं तो यूं ही तुम्हें छेड़ रहा था। तुम्हारे पिताजी ने जो दिया वह मेरे लिए बहुत है, और रही बात बैल की तो मुझे खुद पर भरोसा है। मैं अपनी मेहनत से तुम्हें हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। दहेज बैल पर मेरी उम्मीदें टिकी नहीं है। हीरावती ने यह सुनकर मुस्कुराकर बाबू राम की बातों में आत्मविश्वास और प्यार दोनों देखा। फिर सोचा, फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने उत्साहित होकर कहा, अरे इस तरफ तो हमने सोचा ही नहीं।
हमें बैल खरीदने की क्या जरूरत है। हमारी पन्ना गर्भवती है, 5 महीने बाद क्या पता वह एक बछड़े को जन्म दे दे। अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। यह सुनते ही बाबूराम एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी नजरें खूंटे पर बनी हुई एक रस्सी पर पड़ गई। उसके मन में एक हलचल सी मचने लगी। वह आने वाले दिनों के बारे में सोचने लगा। अगर पन्ना ने एक बछड़े को जन्म दिया तो वह बड़ा होकर हमारे कोलू को खींचेगा। फिर तो मेरी मेहनत थोड़ी आसान हो जाएगी और तब शायद मैं खेतों पर भी ध्यान दे सकूंगा। उसके मन में उम्मीद का एक छोटा सा दीपक जल उठा। उसने एक बार फिर से पन्ना को देखा, जो अब तक उसकी बातों से अनजान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों ओर देख रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे इस गाय के गर्भ में छिपी नई जिंदगी उसके भविष्य की सारी मुश्किलों का जवाब बन सकती है। हीरावती ने बाबूराम के चेहरे पर आई चमक देखी तो मुस्कुराते हुए बोली, देखा, उम्मीद हमेशा हमारे पास होती है, हमें सिर्फ उसे पहचानना होता है। बस अब हमें पन्ना का अच्छे से ख्याल रखना होगा। बाबूराम ने उसकी बात पर सहमति में सिर हिला दिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि आने वाले दिनों में वह और भी मेहनत करेगा, ताकि जब वह छोटा बछड़ा उनकी जिंदगी में आए तो वह उनके नए सपनों की शुरुआत का गवाह बने। उस रात आंगन में बधी पन्ना और आकाश में चमकते तारों के बीच बाबूराम और हीरावती ने नए उम्मीदों से सपने देखे। अगले दिन से बाबूराम का पूरा ध्यान पन्ना पर ही रहता था। उसकी नजरों में यह सिर्फ एक गाय नहीं थी, बल्कि उसके भविष्य की उम्मीद थी। पन्ना एक बछड़े को जन्म देने वाली थी और बाबूराम को यकीन था कि यह बछड़ा उसकी जिंदगी बदल देगा। हर सुबह वह गाय के बाहर से हरा चारा और चने लेकर आता। पन्ना के पोषण का पूरा ध्यान रखता, उसे समय पर खिलाने लगा और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी हीरावती ने संभाल ली थी। वह पन्ना के साथ ऐसे पेश आती जैसे वह घर का ही एक महत्वपूर्ण सदस्य हो। एक शाम बाबूराम के पिता खाट पर बैठे अपने गमछे से पसीना पोंछ रहे थे। उनकी नजरें बाबूराम और हीरावती पर थीं, जो पन्ना के लिए हरा चारा और चने लेकर आंगन में आए हुए थे। यह रोज का सिलसिला बन चुका था, लेकिन यह सब देखते देखते आखिरकार जब बाबूराम के पिताजी का गुस्सा फूट पड़ा, उन्होंने खाट पर बैठते हुए तंज भरे स्वर में कहा, वाह बेटा, बहुत बढ़िया। कभी माँ बाप का भी इतना ख्याल रखा करो जितना इस गाय का रखते हो। ससुराल से मिली इस गाय पर तो जैसे जान छिड़कते हो। बाबूराम अपने पिता की बात को सुनकर ठहर गया। वह उनके गुस्से में छिपे व्यंग को समझ गया, लेकिन उसने संयम से जवाब दिया, पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि मैं खुद जो रूखा सूखा खाता हूँ वही आपको भी खिलाता हूँ। मैंने आपकी सेवा में कभी कोई कमी ना की, लेकिन पन्ना की बात अलग है। वह सिर्फ एक गाय नहीं है, वह हमारे भविष्य की चाबी है। अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वह हमें एक स्वस्थ बछड़ा या बछिया कैसे देगी। सोचिए, यह बछड़ा बड़ा होकर हमारे कोल्हू को खींचेगा, तब मेरी मेहनत थोड़ी कम होगी और हम अपने खेतों को भी संवार सकेंगे। यह गाय हमारी नई शुरुआत का जरिया बन सकती है। बाबूराम की बात सुनकर उसके पिताजी कुछ पल के लिए चुप हो गए। वह अपने बेटे की बातों में छिपे तर्क और जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करने लगे। उधर ही हीरावती चुपचाप यह बात सुन रही थी। उसने धीरे से बाबूराम के पिता से कहा, पिताजी,
हम सब जानते हैं कि आप हमारे लिए कितनी मेहनत कर चुके हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस घर को आगे बढ़ाएं। पन्ना इस परिवार के लिए भगवान का दिया हुआ वरदान है। बस हमें थोड़ा सा धैर्य और मेहनत करनी होगी। हीरावती के इस जवाब में सच्चाई और प्यार दोनों था। तभी बाबू राम की माँ रसोई से बाहर आई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, तेरे पिताजी तो अब सठिया गए हैं, इन्हें खल और चने खिलाया करो। दूध तो यह देंगे नहीं, लेकिन कल को कोल्हू पर इन्हीं को लगा देना, कम से कम काम तो आएंगे। यह सुनकर बाबू राम और हीरावती जोर से हंस पड़े। हंसी के इस हल्के फुल्के पल में भी एक अपनापन था। घर का माहौल थोड़ा सा हल्का हो गया। बाबू राम के पिताजी ने धीरे धीरे अपनी नाराजगी को त्याग दिया। उन्होंने आंगन में बधी पन्ना को देखा, जो बड़े आराम से अपने चारे को चबा रही थी। उनके मन में कहीं न कहीं यह विश्वास जागने लगा कि शायद यह गाय सचमुच इनके परिवार के लिए एक नया सवेरा लेकर आएगी। उस दिन के बाद घर में पन्ना की देखभाल सिर्फ बाबू राम और हीरावती ही नहीं, बल्कि पूरा परिवार जिम्मेदारी उठाने लगा। हर कोई आने वाले उस छोटे बछड़े के बारे में सोचता, जो उनके संघर्षों को थोड़ा आसान कर सकता था। पन्ना अब सिर्फ एक गाय नहीं, बल्कि वह पूरे परिवार की उम्मीदों का केंद्र बन चुकी थी। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था। पन्ना के प्रसव का इंतजार ऐसा था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर दिन बाबू राम और हीरावती उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते थे। पन्ना भी उनकी भावनाओं को समझती थी। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखती और जैसे अपनी अनकही भाषा में कहती, मेरे मालिक, जिस दिन का तुम इंतजार कर रहे हो, उस दिन का मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह दिन जल्दी आए, जब मेरा बच्चा मेरे पास हो और मैं उसे अपने पास लिपटा सकूं। पन्ना की आंखों में एक ममता भरी चमक थी और बाबू राम ने महसूस किया कि यह गाय भी उनके साथ अपने आने वाले बच्चे के लिए उतनी ही व्याकुल थी। वह पन्ना के पास बैठ गया, उसके सिर को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, पन्ना, बस थोड़ी और हिम्मत रखो, वह दिन जरूर आएगा और जब आएगा तो यह आंगन खुशियों से भर जाएगा। पन्ना की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रही थी। उसका स्वास्थ्य भी थोड़ा बदला हुआ था। बाबू राम और हीरावती को समझ में आ गया कि शायद प्रसव का समय नजदीक आ गया है। उस दिन पन्ना को बेचैनी हो रही थी और उसकी हरकतों में एक अजीब सी घबराहट थी। यह देखकर बाबू राम और हीरावती ने ठान लिया कि वे उसके पास ही बैठे रहेंगे। दोपहर के करीब 3 बजे का समय था। आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे और आंगन में एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक पन्ना ने जोर से रंभाना शुरू कर दिया। बाबू राम और हीरावती उसकी हर हरकतों पर नजर रखे हुए थे। कुछ ही देर में पन्ना ने एक स्वस्थ और सुंदर बछड़े को जन्म दिया। हीरावती खुशी से चिल्लाई, मुबारक हो जी, बछड़ा हुआ है, हमारा सपना पूरा हो गया। बाबू राम की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उसने जवाब दिया, तुम्हें भी मुबारक हो हीरावती, यह हमारी मेहनत और उम्मीद का फल है। उनकी आवाज़ सुनकर बाबू राम की माँ भी आंगन में आ पहुंची। उन्होंने बछड़े को देखा जो अपनी छोटी छोटी टांगों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। माँ के चेहरे पर खुशी की जगह खींच झलक रही थी। उन्होंने नाराजगी भरे स्वर में कहा, उल्टी खोपड़ी के हो तुम, इतना उछल कूद कर रहे हो,
जैसे कोई खजाना मिल गया हो। बछड़ा हुआ है, गाय नहीं। यह क्या तुम्हें दूध देगा? अगर गाय होती तो घर में दूध भी आ जाता और बाजार में अच्छी कीमत में बिक भी जाता। बछड़े से क्या हासिल होगा? कम दिमाग कहीं के। उनकी बात सुनकर हीरावती और बाबू राम कुछ पल के लिए चुप हो गए। लेकिन फिर बाबू राम ने माँ की ओर मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह बछड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं है, यह हमारी उम्मीद है, हमारा भविष्य है। आज यह छोटा है, लेकिन एक दिन यह बड़ा होकर हमारे कोल्हू को खींचेगा। तब मेरी मेहनत थोड़ी कम होगी और शायद हमारे खेतों में भी हरियाली लौट आएगी। दूध तो गाय से भी आ जाता है, परंतु यह बछड़ा हमारे संघर्ष का साथी बनेगा। हीरावती ने भी अपनी बात जोड़ी, माँ, यह बछड़ा हमारे लिए सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि भगवान का आशीर्वाद है। इसे देखकर लगता है जैसे हमारी किस्मत बदलने वाली है। आप देखिएगा माँ, यह नन्हा जीव हमारे घर की खुशियाँ लौटा लाएगा। बाबू राम की माँ ने उनकी बातों को सुना और गहरी नाराजगी को थोड़ी कम कर दी। लेकिन उन्होंने लौटते हुए कहा, खैर, भगवान करे तुम दोनों की उम्मीदें सच हो, परंतु मैं तो अपनी बात पर कायम हूँ। गाय होती तो ज्यादा भला होता। आंगन में पन्ना अपने नन्हे बछड़े को प्यार से देख रही थी। वही थकी हुई थी, लेकिन उसके व्यवहार में एक सुकून और संतोष था। बछड़ा अपनी माँ के पास सटकर खड़ा हो गया था और उसकी मासूम आंखों में जैसे इस नए जीवन की उत्सुकता झलक रही थी। बाबू राम और हीरावती ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिलों में एक नई उमंग और विश्वास था। पन्ना भी पास खड़ी सबकी बातें सुन रही थी। उसने गहरी सांस ली और जैसे मन ही मन सोचने लगी, गाय और भैंस जैसे प्राणी सच में अनोखे हैं। जब उनके घर बेटी होती है तो खुशी मनाई जाती है, लेकिन इंसानों में बिटिया तो पेट में ही मार दी जाती है। कितना बड़ा अंतर है। इंसान खुद को सबसे बुद्धिमान कहता है, लेकिन हमारे जैसे जानवर शायद उससे ज्यादा संवेदनशील और समझदार है। पन्ना का बछड़ा बड़ा ही होशियार और चंचल निकला। वह इतनी जल्दी बाबू राम और हीरावती की हर आहट पहचानने लगा। धीरे धीरे समय बीता, जैसे कि वह बछड़ा उनसे बहुत हिल मिल गया था। वह जब भी आंगन में इधर उधर उछलता कूदता, उसका मन मोह लेता था। उसकी मस्ती और चुलबुलेपन के कारण बाबू राम ने प्यार से उसका नाम झुमरू रखा हुआ था। समय बीतता गया और झुमरू तेजी से बड़ा होने लगा। एक दिन झुमरू को आंगन में खेलते हुए देख हीरावती ने बाबू राम से कहा, देखो तो झुमरू कितना बड़ा हो गया है। अब इसे धीरे धीरे कोल्हू पर लगाने की आदत डालनी चाहिए। आखिरकार यह तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बनने वाला है। बाबू राम ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सब्र करो भाग्यवान। जब यह 2 साल का होगा तब इसे कोल्हू पर लगाएंगे और हल भी चलवाएंगे। लेकिन अभी इसे अपनी मस्ती करने दो। आखिर वह दिन भी आ गया जब झुमरू 2 साल का हो गया। उसकी ताकत और चुस्ती देखकर बाबू राम ने तय किया कि अब उसे कोल्हू पर लगाया जा सकता है। झुमरू को जैसे ही कोल्हू पर लगाया गया, उसने इसे एक खेल की तरह लिया। वह मस्ती में झूमते हुए कोल्हू खींचता और जैसे अपनी भाषा में कहता, आओ मालिक, सरसों लाओ, गन्ना लाओ, जो भी हो सब मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हारा हर काम मिनटों में निपटा दूंगा। इस उत्साह और मेहनत ने बाबू राम के जीवन को बदल दिया। झुमरू की वजह से अब खूब तेल और गुड़ बनने लगा।
बाबू राम इसे बाजार में बेचने लगा और अच्छी कीमत मिलने लगी। धीरे धीरे घर में सुख समृद्धि आने लगी। हीरावती जो पहले कोल्हू पर बाबू राम को खींचते देखकर रो पड़ती थी, अब झुमरू को देखकर मुस्कुरा उठती। उसने कहा, यह सिर्फ एक बछड़ा ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। बाबू राम ने भी उसकी बात पर सहमति जताई और झुमरू की पीठ थपथपाते हुए कहा, झुमरू, तुमने मेरी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। तुम्हारी वजह से अब मैं अपने खेतों पर ध्यान दे सकता हूँ। झुमरू अब पूरे दिन कोल्हू पर मेहनत करता, लेकिन उसमें कभी थकान नजर नहीं आती। उसकी चाल में अभी भी वही मस्ती और झूमने का अंदाज था। गांव के लोग भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहते थे। बाबू राम के घर में लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लगी। अब उसके पास सिर्फ गुजारे के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी पैसा बचने लगा। झुमरू उनके परिवार का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। उसकी मस्ती, मेहनत और लगन ने उसके जीवन में उजाला भर दिया था। एक शाम जब बाबू राम और हीरावती आंगन में बैठकर दिन भर की बातें कर रहे थे, बाबू राम ने कहा, हीरावती, मैं सोच रहा हूँ कि कल शहर जाकर अच्छे बीज खरीद लाऊं। अब फसल बोने का समय है। भगवान की कृपा से हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर फसल अच्छी हुई तो हमारी हालत और भी सुधर जाएगी। हीरावती ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही सोच रहे हो। यह मौसम फसल बोने के लिए सबसे उपयुक्त है। लेकिन याद रखना, फसल बोने से पहले खेतों को जोतना पड़ेगा। बिना जोते तो काम पूरा नहीं होगा। पास में खड़ी पन्ना जो आराम से जुगाली कर रही थी, उनकी बातचीत बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। उसने जैसे मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा से नहीं पगले, यह सब मेरे बेटे झुमरी की वजह से हो रहा है। भगवान तो पहले भी थे, लेकिन तब हालात क्यों नहीं बदले थे। अगर झुमरू ना होता तो यह सपने भी अधूरे ही रहते। बाबू राम ने हीरावती की ओर देखा और कहा, तुम सही कहती हो। बिना खेत जोते बीज बोना व्यर्थ है। मैं सोच रहा हूँ कि कल एक दिन के लिए कोल्हू बंद कर दूं और किसी से हल और बैल उधार मांग लाऊं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा झुमरू यह काम चुटकियों में कर देगा। उसमें जवानी का जोश है और आलस का नामो निशान तक नहीं है। अगले दिन बाबू राम ने हल की व्यवस्था की और झुमरू को खेत में ले गया। झुमरू ने पहली बार हल खींचा, लेकिन उसकी चाल में आत्मविश्वास और जोश साफ झलक रहा था। वह बिना थके पूरे खेत को जोतता रहा। बाबू राम को लगा जैसे झुमरू सिर्फ एक बछड़ा नहीं बल्कि उसके संघर्षों का सच्चा साथी है। हीरावती भी पास खड़ी यह दृश्य देखकर गर्व कर रही थी। खेत जोतने के बाद बाबू राम ने बड़े उत्साह से बीज बो दिया। दिन रात मेहनत करने के बाद खेतों में हरियाली छा गई। फसल ने समय पर लहलहाया। झुमरू भी जैसे यह सब देख रहा था। जब कटाई का समय आया तो फसल उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी अनाज पैदा कर दी। अनाज इतना बढ़िया था कि बाजार में ऊंचे दामों पर बिका। बाबू राम की आंखों में संतोष और गर्व था। उसने झुमरू की पीठ थपथपाते हुए कहा, यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। झुमरू, तुमने हमारे सपनों को सच कर दिया है। हीरावती ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सच में झुमरू हमारे परिवार का अब अंग बन चुका है। यह सिर्फ एक बछड़ा नहीं बल्कि हमारे घर का वरदान है। अब बाबू राम का घर खुशियों से भर गया था।
पन्ना के गर्भ से जन्मा झुमरू, जो कभी एक छोटी सी उम्मीद का प्रतीक था, आज उनके संघर्षों का समाधान बन चुका था। खेतों में हरियाली, घर में समृद्धि और पूरे परिवार में खुशी, सब कुछ झुमरू की मेहनत और समर्पण की वजह से संभव हुआ था। समय के साथ पन्ना बूढ़ी हो चली थी, उसकी चाल धीमी पड़ गई थी और उसकी आंखों में वह चमक भी कम हो गई थी जो कभी उसकी ताकत का प्रतीक था। एक दिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह आंगन में एक कोने में चुपचाप बैठी थी, जैसे अपने जीवन की आखिरी घड़ियां गिन रही हो। बाबू राम और हीरावती ने उसे बहुत संभालने की कोशिश की, परंतु पन्ना खुद समझ चुकी थी कि अब उसका अंत निकट है। उसने अपने पास झुमरू को बुलाया। झुमरू अपनी माँ की बिगड़ती हालत देखकर पहले चिंतित था। वह धीरे धीरे पन्ना के पास आकर बैठ गया। पन्ना ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, अब मेरा समय नजदीक आ गया है। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ। इन इंसानों ने हमें सहारा दिया, हमें अपनाया, हमारे लिए अपना पेट काटा। तुमसे बस इतना कहना है कि मेरे बाद कभी इनका साथ मत छोड़ना, हमेशा इनके वफादार बने रहना। झुमरू की आंखों में आंसू झलक आए। वह अपनी माँ की बात सुनकर गहरी भावुकता में डूब गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, वादा करता हूँ मैं हमेशा इन लोगों के साथ रहूँगा, इनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। अब चिंता मत कीजिए। पन्ना ने एक लंबी सांस ली और अपनी धीरे धीरे आंखें मूंद ली और हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आंगन में एक गहरी चुप्पी छा गई। झुमरू जैसे पत्थर का हो गया। उस रात झुमरू ने कुछ खाया नहीं। वह अपनी माँ के पास बैठा रहा, उसकी याद में सिसकियाँ भरता रहा। बाबू राम और हीरावती ने भी पन्ना के जाने का गम गहराई से महसूस किया। पन्ना केवल एक गाय ही नहीं थी, वह उनके परिवार का हिस्सा थी, जिसने अपनी मेहनत और वफादारी से उनके जीवन को बदलने में मदद की थी। पन्ना के निधन के बाद घर में कई दिनों तक मातम छाया रहा। हीरावती अक्सर आंगन के उस कोने को देखती जहां पन्ना बैठा करती थी और उसकी आंखें भर आती। बाबू राम भी काम करते हुए कभी कभी पन्ना की याद में खो जाता, लेकिन सबसे ज्यादा गम झुमरू को था। वह हर रोज उस जगह पर जाकर बैठता जहां उसकी माँ को दफनाया गया था। उसकी आंखों में खालीपन था, जैसे वह अपनी माँ की यादों में खो गया हो। समय के साथ घर में सबने अपने गम को पीछे छोड़ने की कोशिश की। झुमरू ने भी धीरे धीरे खुद को संभाल लिया। उसने अपनी माँ से किया वादा याद रखा और पूरे दिल से अपने काम में जुट गया। वह अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करता था। उसके चाल में एक नया आत्मविश्वास था, जैसे वह अपनी माँ के सपनों को पूरा करना चाहता हो। झुमरू जब कोलू खींचता तो उसकी आंखों में समर्पण की झलक होती। ऐसा लगता था कि वह हर कदम के साथ अपने वादे को निभा रहा है। पन्ना भले ही इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन उसकी विरासत झुमरू में जिंदा थी। वह अब सिर्फ बाबू राम और हीरावती का सहारा था, बल्कि उनके पूरे परिवार की उम्मीद बन चुका था। समय बीतने के साथ बाबू राम के माता पिता भी गुजर गए। उनके गुजर जाने के बाद बाबू राम के भीतर एक नया जोश जाग उठा। उसने एक दिन झुमरू से कहा, अब और नहीं, कल ही मिस्त्री बुलाऊंगा और अपने नए घर का निर्माण शुरू कराऊंगा। आखिर हम कब तक इस झोपड़ी से कोठे में घुट घुट कर जिएंगे।
झुमरू अब इतना पैसा कमा रहा है कि हम एक शानदार घर बना सकते हैं। बाबू राम का सपना धीरे धीरे साकार होने लगा। उसकी मेहनत और झुमरू की ईमानदारी का परिणाम था कि जल्द ही एक भव्य 2 मंजिला मकान खड़ा हो गया। झुमरू के लिए भी एक अलग आरामदायक कमरा बनवाया गया। हीरावती के जीवन में भी खुशियां दस्तक देने लगी। उसके 2 बेटे हुए और बाबू राम ने उनकी परवरिश में कोई कमी ना छोड़ी। दोनों बच्चों को शहर के सबसे स्कूलों में पढ़ने भेजा और हंसी खुशी अपनी जिंदगी झुमरू के साथ बिताने लगा।